हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे HTML फॉर्म के बारे में। मीन्स हमने अगले वीडियो में HTML फॉर्म किस तरह से बनता है वो देखा था, मीन्स उसके इनपुट्स देखे थे। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं उससे वो फॉर्म सबमिट होता है। मीन्स वो फिलअप होके सर्वर पे अपनी डेटा लेके चला जाता है। मीन्स आज हम देखने वाले हैं सबमिट बटन, उसका मेन रोल है फॉर्म में। उसको पूरा का पूरा देखना है, साथ में लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। हम यहाँ पे देखने वाले हैं सबमिट बटन। आपको लिखना है यहाँ पे लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। जैसे आप सबमिट लिखते हो, यहाँ पे मैं इनपुट को क्लोज कर देती हूँ और फिर हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ओके सॉरी, इनपुट, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दी थी, सॉरी। देखो यहाँ पे सबमिट करके एक बटन आ गया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ रिलोड हो रहा है। मीन्स जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। मीन्स ये अपना डेटा लेके जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है उसका हमने कुछ मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने PHP लैंग्वेज स्टार्ट नहीं किया है। अभी सिर्फ हम HTML ही देख रहे हैं। तो सबमिट का क्या मीनिंग है, फॉर्म के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, हम सिर्फ वही देखने वाले हैं आज वीडियो में। और उसके साथ वैलिडेशन भी देखने वाले हैं कि आप HTML फाइल में वैलिडेशन किस तरह से सेट कर सकते हो। तो स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिट। अब देखो यहाँ पे कंटेंट क्या दिखाई दे रहा है, सबमिट। अगर मुझे यहाँ पे लिखना हो सेव या फिर साइन अप या फिर साइन इन या फिर रजिस्टर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है वैल्यू। जैसे ही वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पे दे देती हूँ साइन अप। सेव करके हम रिफ्रेश करके एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया साइन अप। ओके, अब जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करती हूँ, तो जब तक मेरा ये पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप नहीं हो जाता है तब तक ये पेज रिफ्रेश होना नहीं चाहिए। मीन्स उसको बोलते हैं वैलिडेशन। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ रही हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको वो पूरा का पूरा समझना ही है। आपको देना है वैलिडेशन। वैलिडेशन के रिलेटेड आपको क्या करना है, फर्स्ट यहाँ पे आ जाना है हमारे टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि हमारे फर्स्ट नेम में। यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वायर्ड। जैसे आप रिक्वायर्ड लिखते हो, आपको सेव करना है, यहाँ पे रिफ्रेश करना है और जैसे ही साइन अप पे क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे कुछ टॉगल आ रहा है। मीन्स ये कुछ आपको हाईलाइटेड करके बोल रहा है। देखो जितनी बार क्लिक करोगे इतनी बार वो आ रहा है। और यहाँ पे लिखा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मीन्स ये फील्ड आपको फिलअप तो करनी है। यहाँ पे मैंने अपना नेम सेट कर दिया है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ, देखो ये रिफ्रेश हो रहा है। मीन्स क्या करना है आपको, सभी जो इनपुट फील्ड है उसमें आपको रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज करना है। ओके, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी में भी सेट कर दिया रिक्वायर्ड। हम रिफ्रेश कर देते हैं, फिर से आपको बटन पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे मैसेज आ गया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मीन्स इसको फिल करना ही है। तो यहाँ पे अगेन मैं अपना नेम मेंशन कर रही हूँ और साइन अप पे क्लिक कर रही हूँ। देखो यहाँ पे फिर से वो मैसेज आ गया। अब मैं इसमें सिर्फ टेस्ट ही लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे वो बोल रहा है @ क्योंकि ये ईमेल आईडी के रिलेटेड है, तो यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है @ मिसिंग है इसमें। मीन्स आपको पूरा का पूरा ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है, तभी वो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने देगा। मीन्स अब ये हमारा वैलिडेशन वर्क कर रहा है। अब मैं आती हूँ पासवर्ड पे। पासवर्ड में भी मैं रिक्वायर्ड सेट कर देती हूँ। पासवर्ड पे मैंने रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपना नेम दे रही हूँ, यहाँ पे हमने एक टेस्ट ईमेल आईडी देना है और मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करती हूँ। देखो यहाँ तो आप यहाँ पे पासवर्ड में कुछ भी ऐड कर दी हूँ। देखो सिर्फ वैलिडेशन वर्क कर रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, फिक्स लिमिट देनी है पासवर्ड को। लाइक मिनिमम लेंथ उसकी होनी चाहिए 5। मीन्स ये एक टाइप का एट्रीब्यूट है उसका मीन लेंथ। मिनिमम उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 कैरेक्टर। और मैक्सिमम उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 15 कैरेक्टर। तो ये
इससे क्या होगा कि इससे एक वैलिडेशन सेट होगा कि लाइक 5 तो होना ही चाहिए और 15 के अंदर होना चाहिए। ये वैलिडेशन सेम आप ऊपर फर्स्ट नेम में भी सेट कर सकते हो कि मैक्स लेंथ उसकी मिनिमम 3 कैरेक्टर का तो नाम होना ही चाहिए और मैक्सिमम लेंथ 15 कैरेक्टर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा उसका फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा उसका एट्रीब्यूट हो गया जो वैलिडेशन में बहुत अच्छे से काम आता है कि वो क्या करता है, कैरेक्टर की मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ सेट करता है। तो जो ये हमने पासवर्ड में सेट किया है उससे 2 बेनिफिट हो सकते हैं। एक तो क्या होगा कि पासवर्ड सिक्योर रीड करेगा यूज़र, और दूसरा क्या होगा कि विदाउट एनी जावास्क्रिप्ट कोड हमें एक ऐसा वैलिडेशन मिल गया जिससे हम कैरेक्टर की लिमिट्स दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सेट कर दिया है। अब हमें रिफ्रेश करके यहाँ पे देख लेते हैं। देखो जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करती हूँ, यहाँ प्लीज फिल दिस फील्ड पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमने जो पासवर्ड में वैलिडेशन दिया था कि प्लीज लेंथ देन दिस टेक्स्ट टू 5 कैरेक्टर और मोर, मीन्स मिनिमम हमें 5 कैरेक्टर तो ऐड करना ही है, उससे ज़्यादा करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं ये हमारा पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश होके आ गया। मीन्स हमने जो यहाँ मीन लेंथ और मैक्स लेंथ वाला जो हमने वैलिडेशन सेट किया था वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सभी जगह पे ये वैलिडेशन सेट करना है। उसके अलावा आप पासवर्ड में पैटर्न भी ऐड कर सकते हो। पैटर्न इक्वल टू डबल कोट्स में आपको पैटर्न देना है। अगर ये पैटर्न क्या है, कैसे लिखना है आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्ट गूगल में से भी कॉपी कर सकते हो या फिर चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हो। लाइक यहाँ पे पैटर्न क्या सेट करना है आपको पासवर्ड में कि फर्स्ट कैपिटल से फर्स्ट अल्फ़ाबेट में से भी एक कैरेक्टर आना चाहिए, स्मॉल अल्फ़ाबेट में से भी एक कैरेक्टर आना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी आना चाहिए पासवर्ड में। तो उसको सिक्योर पासवर्ड बोलते हैं। तो ये आप पैटर्न में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको ये पैटर्न का नॉलेज नहीं है तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प ले रही हूँ। मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ चैट जीपीटी को। जैसे यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा ने जो यहाँ पे पैटर्न बनाई है वो हमारी पैटर्न यहाँ पे वर्क कर रही है। तो इसी तरह से आप ये सभी फील्ड में भी वैलिडेशन सेट कर सकते हो और उस वैलिडेशन को आप फॉर्म सबमिट टाइप पे भी यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा मैं जो आपको इसमें बताने वाली हूँ वो भी हम साथ में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको करना है इनपुट टाइप इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है रीसेट। जैसे ही रीसेट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा बटन आ जाएगा जिसपे लिखा होगा रीसेट। अगर आपको उसका वैल्यू चेंज करना है, मीन्स नेम चेंज करना है, तो यहाँ पे उसको देना है वैल्यू। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैंसल और हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया कैंसल। अब जैसे ही इस पे क्लिक करती हूँ, लाइक मेरे को बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे अपनी नाम की जगह पे अपनी सरनेम लिख दी। तो जैसे ही मैं कैंसल बटन पे क्लिक करूँ तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, मीन्स ये रिमूव हो जाना चाहिए। रीसेट का काम है उसमें जो हमने बाय मिस्टेक कुछ रॉन्ग डिटेल फिलअप की है तो उसको क्लीन करने का। जैसे ही मैं कैंसल पे क्लिक करती हूँ देखो यहाँ पे ये कैंसल हो गया। तो वैसे सभी जगह पर से ये क्लीन करके हमें दे देता है। तो कैंसल मीन्स रीसेट और सबमिट। तो ये जो टाइप्स है उसके बारे में हम डिटेल में जब अपना खुद का बैकएंड बनाएंगे तब डिटेल में हम इस पे वर्क करने वाले हैं। अभी तक तो हम सिर्फ HTML ही लर्न कर रहे हैं, तो पहले हम वही सीख लेते हैं, फिर बाद में हम जावास्क्रिप्ट, CSS, PHP और अदर लैंग्वेजेस जब हम देखेंगे तब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।